दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हम कोई लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो या फिर व्हीकल लोन हो, तो उसमें हमको मंथली ईएमआई पे करनी होती है। तो उस ईएमआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने लास्ट के वीडियो के टॉपिक में सीखा था। उम्मीद है कि वो आपको समझ में आया होगा कि कैसे ईएमआई कैलकुलेट की जाती है और टोटल इंटरेस्ट अपना पूरे ईयर का कितना लगता है, जितना अपन लोन लेते हैं जिस पीरियड तक का, तो उस पीरियड तक का टोटल प्रिंसिपल वैल्यू कितनी लगती है और इंटरेस्ट कितना लगता है। तो ये आपने चीज़ सीखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, वहां से जाके आप देख लेना। वहां पे आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पीएमटी फॉर्मूले का यूज सीखा था। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हर महीने ईएमआई में से ब्याज इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है। क्या आप जानते हो? दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई लोन की ईएमआई पे कर रहे हो एवरी मंथ, तो आपको क्या ये चीज़ पता है कि एवरी मंथ आप जो ईएमआई पे कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट का कितना पार्ट रहता है, और जो आप मंथ टू मंथ ईएमआई पे करते हो, जैसे मान लो आपने आज से ईएमआई, इस मंथ से ईएमआई पे करना स्टार्ट किया, तो उसमें आपका इंटरेस्ट का पार्ट कितना रहेगा जब नेक्स्ट मंथ आएगा, तो उसमें इंटरेस्ट का पार्ट कितना रहेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ हम आज के टॉपिक में सीखने वाले हैं। जिन फॉर्मूलों को मैं बताने वाला हूँ उनका नाम है आईपीएमटी, मतलब इंटरेस्ट इन पेमेंट टर्म्स, और दूसरा है पीपीएमटी, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू इन पेमेंट टर्म्स। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत यूजफुल है अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो या फिर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कंपनी में जॉब करते हो। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की ओर, जहाँ पे सीखते हैं आज का टॉपिक। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरा नाम है संजय, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक एंड एंटरटेनमेंट में, जहाँ पे आप सीखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, गूगल शीट की एंड गूगल एप्स की। तो दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सको। तो दोस्तों, कुछ अमेजिंग एंड ट्रिकी सीखना हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। दोस्तों, चलते हैं अपनी एमएस एक्सेल शीट की तरफ, जहां पे सीखते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरी एमएस एक्सेल शीट पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था पीएमटी फॉर्मूला, वो मैं अभी आपको फटाफट बता देता हूँ। अगर आपका रिपीट हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला, आपका मतलब कि जो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बताया था कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डालनी है, तो इंटरेस्ट रेट अपने को यहाँ पे एनुअल डालना पड़ता है। तो एनुअल इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो सकती है, 10% हो सकती है, 12%। तो यहाँ पे मैं 12% इंटरेस्ट रेट डाल देता हूँ। यहाँ पे अपने को कितना लोन लेना है, तो यहाँ पे लोन अपने को लेना है 3 लाख का। तो तो ये मैंने 3 लाख यहाँ पे डाल दिया। ड्यूरेशन पीरियड, मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन डालना है, कितने ईयर्स के लिए डालना है, लेकिन अपन यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स में, क्योंकि जो फॉर्मूला के आर्गुमेंट्स होते हैं, पीएमटी फॉर्मूला के आर्गुमेंट्स होते हैं, वो इस टाइप से होता है। रेट पूछेगा वो प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब रुपीज में जो लोन अमाउंट है वो प्रिंसिपल वैल्यू है। फिर पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड, जो मंथ में अपने को पूछेगा। तो अगर आप 3 साल के लिए ले रहे हैं लोन, तो यहाँ पे 36 मंथ आएगा। तो यहाँ पे मैं 36 मंथ डाल देता हूँ। अब यहाँ पे अपन मतलब कि ईएमआई, पीएमटी पेमेंट टर्म्स और ईएमआई सेम होता है। मंथली इंस्टॉलमेंट और पेमेंट टर्म्स दोनों सेम होते हैं। अगर अपने यहाँ पे पीएमटी का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू पीएमटी, मैंने लगा दिया है। यहाँ पे देखो दोस्तों, आर्गुमेंट्स में सबसे पहले पूछ रहा है रेट। यहाँ पे रेट अपने को कौन सी है, ये वाली रेट। अगर अपने को मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे हमको डिवाइड करना होगा 12 से, क्योंकि ये जो ऊपर दे रखी है इंटरेस्ट रेट वो है एनुअली। यहाँ पे अगर 12 से डिवाइड करें तो ये मंथली इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आ जाएगी अपनी। कोमा प्रेस करेंगे, फिर पूछे एनपीईआर, मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड्स ये है 36 मंथ। कोमा प्रेस करेंगे, फिर पूछे प्रिंसिपल वैल्यू पीवी, मतलब यहाँ पे देखो पीवी रुपीज में लेना है। प्रिंसिपल वैल्यू ये है जो अपने लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे आंसर अपना आ रहा है माइनस में। तो इससे बचने के लिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस साइन ऐड करना होगा प्रिंसिपल वैल्यू से पहले, ताकि अपना प्लस में आंसर आए, क्योंकि अपन ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो अपना आंसर माइनस में ही आता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि अब जब भी पीवी सेलेक्ट करते हैं किसी आर्गुमेंट्स के थ्रू, तो वहां पे अपने को माइनस सबसे पहले यहाँ पे देना होगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिया है। और फिर एंटर करो, तो यहाँ पे अपनी ईएमआई आ जाएगी कि अपने 36 मंथ तक अपने को हर मंथ 9,964.29 ये पेमेंट देना होगा। वहीं अगर आप यहाँ पे देखें कि 36 मंथ के बाद में टोटल अपना पेमेंट कितना बनेगा, इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल वैल्यू को मिला के, तो यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो। ये अपना ईएमआई हो गई हर मंथ की, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, पीरियड से, 36 मंथ से। तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा कि आपको कितना पे करना है पूरे 36 महीने के बाद में। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो कि अपना कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा 36 मंथ में।
तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने के लिए अब क्या करोगे, यहाँ पे टोटल पेड, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, माइनस कर दो किस में से, लोन अमाउंट में से। तो आपका यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 58,714.55 आपका इंटरेस्ट बन चुका है, जो आपको चुकाना पड़ेगा अगर 36 मंथ के लिए आप लोन लेते हो। तो ये हुई पेमेंट टर्म्स के बाद पीएमटी फॉर्मूले की बात, जहां हमने सीखा कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये मैंने आपको रिपीट करवा दिया है एक बार ये फॉर्मूला। अगर आपको जल्दी जल्दी ये मैंने क्योंकि मैंने अभी जल्दी जल्दी बोला है, तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो में जाइए, लास्ट वीडियो मैंने आपको आराम से सिखाया है, एक एक चीज़ बताइए, वहाँ से आप सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो है आईपीएमटी और पीपीएमटी, जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपका हर मंथ इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है और प्रिंसिपल वैल्यू कैसे चार्ज होती है अगर आप लोन ले रहे हो। तो यहाँ पे मैं आईपीएमटी फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ हेडिंग्स ऑलरेडी ले रखी है आईपीएमटी की और पीपीएमटी की। तो इसके थ्रू हम सीखेंगे कि आपको जो ईएमआई जाती है उसमें इंटरेस्ट कितना होता है और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लगा के बता देता हूँ कि कैसे अपने को इंटरेस्ट देखना है ईएमआई में से। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट ले रखी है, 12% है, लोन अमाउंट है 3 लाख का और ड्यूरेशन है 36 मंथ। तो यहाँ पे अपने को 10 मंथ तक ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो 36 मंथ लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको मतलब कि बोरियत थोड़ा बहुत लगेगा। तो इस यहाँ पे मैं 10th मंथ ही कर देता हूँ, क्योंकि 10th मंथ तक अगर आप लोन लेते हो 10 महीने तक, तो आपको हर मंथ कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी चार्ज होगी। तो यहाँ पे मैंने 10 मंथ यहाँ पे ले लिए हैं, 1 से लेके 10 मंथ, यहाँ पे मंथ देख रहे हो, यहाँ पे 1 से लेके 10 मंथ मैंने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे मैं 10 मंथ तक का लोन ले रहा हूँ 3 लाख का। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट कितना होएगा 10 मंथ में, हर महीने इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर्मूला आईपीएमटी का, इज इक्वल टू आईपीएमटी। ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया है। यहाँ पे आर्गुमेंट्स देखो दोस्तों क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आर्गुमेंट सबसे पहले पूछ रहा है रेट। तो रेट अपनी कौन सी रहेगी, रेट अपनी यही रहेगी, ये वाली रेट। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में क्या करना है, डिवाइड करना है 12 से, जो आपको पता है हमेशा मंथली इंटरेस्ट देखने के लिए अपने को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि यह है एनुअली रेट। कोमा प्रेस करेंगे, फिर ये पूछ रहा है आर्गुमेंट्स यहाँ पे पीईआर। तो पीईआर मतलब पर मंथ, पर मंथ ये है एवरी मंथ। जैसे मान लो अपने फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट देखना, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना होगा, कोमा प्रेस करना होगा, फिर पूछ रहा है एनपीईआर। एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड्स कौन सा है, ये है, ये नंबर ऑफ पीरियड्स है, 10 मंथ है ना अपने, नंबर ऑफ पीरियड्स ये हो गया अपने। फिर पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट्स है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू अपनी है ये, तो अपनी ये है हो गई प्रिंसिपल वैल्यू, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन आपको मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी आप प्रिंसिपल वैल्यू सेलेक्ट करते हो किसी फाइनेंशियल फॉर्मूले में, पेमेंट टर्म्स या फिर आईपीएमटी पीएपीएमटी, तो आपको माइनस लगाना होगा, पहले माइनस का साइन लगाना होगा, फिर आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। इसके बाद में आप ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर प्रेस करो। तो आपका जो यहाँ पे आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट आ रहा है फर्स्ट मंथ का, अगर आप 10 महीने के लिए 3 लाख का लोन लेते हो 12% की रेट से, तो आपका जो फर्स्ट मंथ की आप इंस्टॉलमेंट चुकाओगे, उसमें आपकी जो इंस्टॉलमेंट आ रही है, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कितनी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। यहाँ पे आपके फर्स्ट महीने की इंस्टॉलमेंट आ रही है 31,674 रुपये। 31,674 रुपये यहाँ पे देखो दोस्तों, ईएमआई आपको दिखा रहा है, हर महीने आपको 31,674 रुपये चुकाने पड़ेंगे। उसमें से आपका 3,000 यहाँ पे इंटरेस्ट होगा फर्स्ट मंथ में। अगर आपको हर महीने चुकाने तो पड़ेंगे 31,674 ही, लेकिन आपका जो फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट होगा वो 3,000 होगा। तो यहाँ पे अगर आप एवरी मंथ का कैलकुलेशन करें इंटरेस्ट कितना होता है, जैसे सेकंड मंथ में कितना रहेगा, थर्ड मंथ में कितना रहेगा, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे F2 प्रेस करो और यहाँ पे फ्रीज करना होगा, यहाँ पे फिक्स रेफरेंस यूज करना होगा, जो मैं आपको मेरे बेसिक्स वीडियो में बता चुका हूँ। मैं हर वीडियो में आपको एक बारीक चीज़ें बताता हूँ जो आपके बहुत काम की है, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो यहाँ पे आपको फिक्स करना होगा किन किन चीज़ों को। सबसे पहले इसको फ्रीज करो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अपने पास स्टेबल है, यहाँ पे ही रहने वाली है, तो इसको फ्रीज कर दो। यहाँ पे अपने को फ्रीज करना है शिफ्ट के साथ, या फिर F4 दबा के आप फ्रीज कर सकते हो। यहाँ पे F4 मैंने दबाया, फ्रीज हो गया। S2 मतलब ये है मंथ, इसको फ्रीज नहीं करना क्योंकि ये लंबा जाएगा, यहाँ पे 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, 4 तक भी जाएगा, तो यहाँ पे S2 को फ्रीज नहीं करना है। C5 को फ्रीज करना है, यहाँ पे C5 है अपना क्या, यहाँ पे है C5 ड्यूरेशन मतलब पीरियड, NPER, इसको फ्रीज करना है क्योंकि ये एक ही रहने का है, इसको यहाँ पे ही रखना है। फिर करना है फ्रीज प्रिंसिपल वैल्यू को, यहाँ पे लोन अमाउंट को, जो C4 कॉलम है उसको भी आपको लॉक करना है। उसके बाद में एंटर प्रेस करना है। फिर आपको क्या करना है, कॉपी करना है इसको और नीचे ला के पेस्ट करना है सभी पे Ctrl+V के साथ। तो आपको पता लग गया कि आपकी जो फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट है वो 3,000 है। सेकंड मंथ का जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 2713.25।
इस तरह से आपका ये इंटरेस्ट कम होता जाएगा और एंड में जो आपका लास्ट मंथ होगा 10वां महीना, तो उसमें आपका इंटरेस्ट देखो दोस्तों 313.61 रुपये ही चार्ज होगा। वहीं अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू एंड पेमेंट टर्म्स देखें, अगर ये तो हुई इंटरेस्ट की बात कि आप इतनी ईएमआई पे कर रहे हो 31,674.62 पैसे, तो उसमें आपका पहले मंथ का इंटरेस्ट इतना रहेगा, दूसरे मंथ में इंटरेस्ट इतना चार्ज होगा, तीसरे में इतना। यहाँ पे अगर मैं पेमेंट निकालूं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैसे भी निकाल सकते हो कि आप इससे ईएमआई में से ये माइनस करके भी निकाल सकते हो, लेकिन अपन पीपीएमटी फॉर्मूला यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो उसके थ्रू कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, पीपीएमटी टाइप कर लिया मैंने, फॉर्मूला आ गया, टैब प्रेस करूंगा। अब देखो दोस्तों आर्गुमेंट्स क्या पूछ रहा है, यहाँ पे रेट पूछ रहा है मेरे को, पीईआर मतलब ये मंथ पूछ रहा है, एनपीईआर वो जो नंबर ऑफ पीरियड से, यहाँ पे ये मेरा 10th मंथ, और पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, जी ये प्रिंसिपल वैल्यू है 3 लाख ये। तो सेम वही आर्गुमेंट्स है जो आईपीएमटी फॉर्मूले में थे, तो हम ये यूज कर लेते हैं एंड रेट सेलेक्ट करते हैं। रेट सबसे पहले ये है, डिवाइड बाई 12 मंथली करनी है, इसीलिए पीईआर मतलब ये मंथ पर मंथ, यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस किया, एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, ये नंबर ऑफ पीरियड्स है, हमने कॉमा प्रेस किया। प्रिंसिपल वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो माइनस प्रेस करूंगा और ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मेरा देखो दोस्तों यहाँ पे 28,674 रुपये प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट कितना 3,000, तो अपने ईएमआई यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे प्लस ये, और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखो 31,674.62 पैसे ये अपनी ईएमआई हो गई हर महीने। तो यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ इसको, ताकि मैं ड्रैग कर सकूँ इसको। यहाँ पे मैंने F4 दबाया, फ्रीज कर दिया। H2 को अपन फ्रीज नहीं करेंगे, C5 को फ्रीज करेंगे और C4 को फ्रीज करेंगे। एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं नीचे तक इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो दोस्तों आपका जो पेमेंट टर्म्स है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू इन पेमेंट टर्म्स, तो वो भी दोस्तों देखो आपके 28,674 ये हो गए, फिर यहाँ पे बढ़ गया है, फिर यहाँ पे 29 हो गया है, यहाँ पे 29,543 हो गया है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और पेमेंट टर्म्स प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर आप इनका टोटल देखोगे तो हर महीने आपका एक ही आंसर आने वाला है। यहाँ पे दो दोस्तों एक ही ईएमआई पे करनी है आपको 31,674, लेकिन आपका डिफरेंस किस में आ रहा है, इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, पेमेंट टर्म्स बढ़ता जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से आपके बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर आप 5 महीने में ही लोन को क्लियर कराते हो तो बैंक का 5 महीने का प्रॉफिट कितना होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बैंक का 5 महीने का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे देखो दोस्तों यहाँ पे सम दिखा रहा है 12,103 रुपये आपका इंटरेस्ट बनता है अगर 5 महीने में आप लोन क्लियर कराते हो। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि मेरे को कैलकुलेट करना है 5 महीने का ही इंटरेस्ट मेरे टोटल ईएमआई में से, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे 5 महीने का मंथ आपको दिखाई देगा, यहाँ पे 12,103 रुपये। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ईएमआई में से और पेमेंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं ईएमआई में से। वहीं अगर इसको आप टोटल करते हो तो यहाँ पे मैं टोटल आपका दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोटल आ रहा है 16,746.23, जो यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है टोटल इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर आप टोटल करते हो ईएमआईज का, तो यहाँ पे ईएमआईज का टोटल आ रहा है यहाँ पे 31,67,46.23। तो यहाँ पे टोटल अपने को अमाउंट कितना पे करना होगा 10 महीने के बाद में 12% की इंटरेस्ट रेट से 3 लाख के लोन लेने के बाद। तो टोटल 3,16,746 रुपये आपको पे करने होंगे, जो ईएमआई का यहाँ पे टोटल आ रहा है। तो उसमें से अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू देखो तो कितनी प्रिंसिपल वैल्यू बनती है, 3 लाख रुपए। यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल वैल्यू 3 लाख रुपए, ये तो हो अपना लोन अमाउंट, ये अपने को इंटरेस्ट पे करना होगा हर महीने, और ये अपनी टोटल ईएमआई। तो दोस्तों इस तरह से आप आईपीएमटी और पीपीएमटी फॉर्मूलेस का यूज करके ये वैल्यू निकाल सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, जरूर प्रैक्टिस करना। ये फाइल मैं देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो जरूर लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।